कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर उबल रहे गुस्से के बीच देश भर की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। सीबीआई अपनी 12 दिनों की विस्तृत रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने वाली है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी और तभी से सीबीआई की टीमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज का चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं और अब बारी है स्टेटस रिपोर्ट की। डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने 2 लोगों को अब तक की जांच में पूछताछ की है। पहला है इसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक अच्छे से जांच करी हर एंगल से और सबूत भी जुटाए। सीबीआई के साथ साथ सीएफएसएल की टीम के 5 डॉक्टर्स ने जो आरोपी है, मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का संजय रॉय, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। यानी इस टेस्ट के जरिए उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश हुई, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ये टेस्ट इस वजह से करवाया गया है ताकि जो जांच एजेंसी है वो ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी जो है संजय रॉय, उसके बयानों पर विश्वास किया भी जा सकता है या नहीं। यानी कि इस पूरे मामले पे उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद उसके बयानों की कितनी ज़्यादा एक विश्वास करने लायक है, इस चीज़ का पता लगाया गया। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इसके बाद वारदात के पहले और बाद में आरोपी संजय रॉय की जो मूवमेंट है अस्पताल में वो देखी गई। रिपोर्ट्स की माने तो इसी के आधार पर पूरी की पूरी अब जो वो रिपोर्ट तैयार की गई है जो कोर्ट के सामने पेश करनी है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या बात बता सकती है। इसमें पहली चीज़ है इस पूरे मामले पर जो सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बता सकती हो ये कि कितने किरदार हैं और उन किरदारों के बयान दर्ज हुए या नहीं, और कितने किरदारों के बयान सीबीआई ने अभी तक दर्ज किए हैं। साथ ही आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में सीबीआई को क्या क्या कबूल किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन को कोलैबोरेट करके निष्कर्ष निकाला, वारदात में संजय रॉय अकेला ही शामिल था या एक से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल जो है संदीप घोष का जांच में क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में कहां कहां खामी रही, क्या चूक हुई उनसे, और इस पूरे मामले में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध और क्यों है। इतना ही नहीं, इस चीज़ में ये सारी की सारी चीज़ें जो है पॉइंट सीबीआई अपनी रिपोर्ट में दाखिल कर सकती है, लिख सकती है और जो कोर्ट के सामने वो पेश करेगी उस रिपोर्ट में ये पॉइंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ सीबीआई जांच के दौरान अस्पताल में कई जो खामियां हैं उनका भी पता चला, जैसे कि आरजीकर अस्पताल को लेकर की गई शिकायतों को पूर्व प्रिंसिपल जो है उसने नज़रअंदाज किया था। इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार को यकीन है कि जिस तरह से उनकी बिटिया के साथ देश खड़ा है उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हम सब यही चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ भी ज़रूर मिले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर अब सीआईएसएफ ने चार्ज ले लिया है। अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, पूरे देश का इसको इंतज़ार है। लेकिन अब इस चेहरे को आप ध्यान से देखिए, ये है आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली। 2007 से लेकर 2023 तक आरजीकर हॉस्पिटल में रहे हैं। कोलकाता कांड को लेकर अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की नींव टूट गई होती तो शायद आज लेडी डॉक्टर जिंदा होती। दावा ये भी किया गया है कि अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामों पर वक्त रहते कार्रवाई हुई होती तो देश को हिला देने वाली ये वारदात ही नहीं हुई होती। अख्तर अली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जैसे कि आरोप है कि संजय रॉय और संदीप घोष के एक दूसरे से रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, वारदात की रात कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी हुआ है, बात आई है सामने। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और सीसीटीवी को लेकर भी बात सामने आई है। संदीप घोष के बचाने वाले गॉडफादर को लेकर भी अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस के कांड के आरोपी संजय रॉय से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष के रिश्तों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। मगर बहुत गौर से आप सुनिए, आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष के रिश्ते पर अख्तर अली का सबसे बड़ी गवाही जो उन्होंने कैमरे पर दी आज तक के स्टूडियो में। संजय राय को अभी मैंने देखा, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मैं इतना ऑब्जर्व किया हूँ कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था।
था, ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, वो आप कह रहे हैं बाउंसर्स को लेके घूमते थे। प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे क्या है ना कि जैसे एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल है, अब उसको वो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन सैलरी उसके हेड से हो रहा। इसी तरह सिविक वॉलंटियर है, उसको वो अपने पर्पस से यूज़ कर रहा है, सैलरी यहाँ से हो रहा। तो ये संजय रॉय प्रिंसिपल को सिक्योरिटी देने में उस वक्त उनके साथ देखा है बस, क्योंकि अभी उस वक्त संजय राय को उतना पहचानता नहीं था मैं। अभी जब उसकी शक्ल सूरत देख रहा हूँ तो हाँ, इस लड़के को मैंने प्रिंसिपल के पास देखा है, ये बात मेरे ज़हन में। अख्तर अली ने दावा किया कि आरोपी संजय रॉय कोई और नहीं बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बाउंसर है। यानी रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का संदीप घोष जो है सिर्फ अच्छी तरह से संजय रॉय को जानते ही नहीं थे, बल्कि उनका वो सुरक्षा गार्ड भी रहा। यही वजह है कि अख्तर अली पूरे केस में बड़ी साजिश देख रहे हैं। संजय रॉय की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जबकि संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। वैसे पहले दिन से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में है, लेकिन अख्तर अली लेडी डॉक्टर के सनसनीखेज मामले में कोलकाता पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक दशक से ज़्यादा वक्त तक काम कर चुके अख्तर अली के बताते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को नो एंट्री जोन में अंजाम दिया गया, यानी कि जहां आम लोगों के जाने की इजाज़त ही नहीं थी, जहां 24 घंटे कड़ा पहरा रहता था। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ कोलकाता पुलिस कंट्रोल रूम से सेंसिटिव जोन की निगरानी करती थी, वहाँ पे पूरा कांड हुआ। अब सवाल यही है कि आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल तक पहुँचा कैसे, अगर वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी। फिलहाल इस केस में आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो भी जो भी अपडेट आएगा हम आपको टाइम तक पर ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो ये खुलासे, जो ये दावे किए हैं अख्तर अली ने कि संदीप घोष का संजय जो है वो एक तरीके से बाउंसर था, सिक्योरिटी गार्ड रहा है, इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।